मुजफ्फरनगर 3 सितंबर भंग क्रांति सेना के अध्यक्ष द्वारा शिवसेना नेता मनोज सैनी के खिलाफ बयान देने से रुष्ट दर्जनों कार्यकर्ताओं ने शिवसेना में शामिल होने की घोषणा की। आज पाल धर्मशाला में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भंग क्रांति सेना में जिला उपाध्यक्ष के पद पर रहे बीडीसी सदस्य रविंद्र सैनी, पुष्पेंद्र सैनी, आशीष शर्मा, गोपी वर्मा, इन सभी नेताओं ने कहा कि शिवसेना नेता मनोज सैनी, डॉक्टर योगेंद्र शर्मा, लोकेश सैनी, राजेश कश्यप, जिन्होंने अपना पूरा जीवन हिंदुत्व के लिए समर्पित कर दिया, आज भी इन नेताओं पर शिवसेना व क्रांति सेना में रहते हुए दर्जनों मुकदमे न्यायालय में विचाराधीन हैं। आज तक इन नेताओं के बलबूते शिवसेना का नाम जिले में चलता रहा और ललित मोहन शर्मा की राजनीति भी चमकती रही। आज वह जिस स्तर पर है उसमें इन नेताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन उनके बयान ने दर्शा दिया है कि वह इस सम्मान के लायक ही नहीं थे। आज इन नेताओं के विरुद्ध अशोभनीय टिप्पणी की जा रही है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में लंबे समय से कार्यरत हिंदू नेताओं ने कहा कि काफी समय से क्रांति सेना में काम कर रहे सैकड़ों कार्यकर्ता भी जल्द ही शिवसेना में शामिल होंगे। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। आज पाल धर्मशाला में एक शिवसेना की बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में बहुत से जो लोग पहले क्रांति सेना में कार्य कर रहे थे, उन कार्यकर्ताओं ने आज शिवसेना में शामिल होने की घोषणा करी, क्योंकि अभी 2 दिन पहले भंग क्रांति सेना के पूर्व अध्यक्ष ललित मोहन शर्मा जी के द्वारा हम पर बड़ी ही अभद्र टिप्पणियां करी गई थी, जिससे रुष्ट होकर आज दर्जनों कार्यकर्ताओं ने आज शिवसेना में शामिल होने की घोषणा करी है। इस संबंध में आज की बैठक हुई। लगातार आपको कुत्ते भी बताए जा रहे हैं। देखिए, जो व्यक्ति इस तरह की टिप्पणियां कर रहा है, मैं समझता हूं हमने उन्हें बड़े ही सम्मानित पद पर बैठाया। एक सभ्य समाज में इस तरह की टिप्पणियां कोई स्थान नहीं है। सभ्य समाज इस तरह की बिल्कुल इजाजत नहीं देता। वो तो कह रहे हैं कि लगातार आप मनोज सैनी मुस्लिम समाज के लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे थे, कभी लोक दल के मंच पे, कभी लोक दल के, कभी क्या नाम सपा के मंच पे, कभी बढ़ाना के। सिर्फ इतना मैं कहना चाहूंगा, यदि मनोज सैनी मुस्लिम समाज के मंच पर कहीं जा रहा था, लोकदल में कहीं जा रहा था, या मैं गलत कार्य कर रहा था, तो क्या पिछले 32 सालों से उनकी आंखें कान सब बंद थे? जो व्यक्ति कंधे से कंधा मिलाकर उनके हर कार्यक्रम में जिसने नेतृत्व किया हो, हर कार्यक्रम में झंडे को बुलंद किया हो, और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो आप सही मायनों में मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। इस जिले का एक तक व्यक्ति जानता है कि मनोज सैनी ने किस तरह से आज तक हिंदुत्व की आवाज को बुलंद किया है। मेरा दामन बिल्कुल बेदाग है। मैंने कभी ऐसा कार्य नहीं किया कि मैंने आज तक झंडे को झुकने दिया। देखिए, जो उन्होंने टकपुंजिया शब्द इस्तेमाल किया, वास्तव में वो एक टकपुंजिया बयान है। सभ्य समाज की याद नहीं देता। कम से कम देखो, मैं उनको अपना बड़ा माना है, और बहरहाल मैंने गुरु भी मानता हूँ अपना। मैं तो इस तरह शब्द उनके लिए कभी नहीं कह सकता, परंतु टकपुंजिया बयान है, और टकपुंजिया बयान कौन दे सकता है, आप खुद समझ सकते हैं। इस तरह के बयान का हमारे यहाँ कोई स्थान नहीं है। ऐसा क्या हुआ कि वो आपके खिलाफ इस तरह के बयान दे रहा? पुराने साथी रहे उसमें? कारण क्या कि पिछले कुछ सालों से जब भी कुछ ऐसे कार्य होते जो नहीं होने चाहिए, उनका विरोध मनोज सैनी के द्वारा हमेशा किया गया, पर वो अंदर अंदर करा गया। कोई भी कुछ ऐसे अनैतिक कार्य करने की कोशिश करी, मैंने वहां पर नहीं होने दिए। अभी मेरा उनसे यही कहना था, हर चीज अनैतिक ही होते हैं, अनैतिक की परिभाषा नहीं होती। आप हिंदुत्व की बात करते हैं, परंतु समय आने पर हिंदुत्व के खिलाफ बोलते हैं। उनकी फेसबुक की पोस्ट आप पढ़ लीजिए, उनके बयान ऐसे लगते हैं जैसे कोई समाजवादी पार्टी का नेता बोल रहा है। आप शिवसेना का पद लेके आते हैं और कहते हैं मैं शिवसेना नहीं चलाऊंगा, मैं क्रांति सेना चलाऊंगा। क्रांति सेना रजिस्टर्ड नहीं हो पाई, हमने प्रयास किया, रजिस्टर्ड नहीं हुई, उसके बाद भी उस क्रांति सेना को चलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं क्रांति सेना चले, बजरंग दल भी है, आज तक चलता आ रहा, आरएसएस भी है, कोई रजिस्टर नहीं है। आरएसएस के सब आनुवंशिक संगठन है, और आरएसएस की तुलना क्रांति सेना से नहीं हो सकती। और दूसरी बात है, जो हमने तय किया था, क्रांति सेना को रजिस्टर कराएंगे, इसी शर्त पर हमने संगठन बनाया था। हम रजिस्टर नहीं करा सके, इसलिए हमने उसको बंद कर दिया। जिन्होंने उसको बनाया था, हमने बनाया था, हमने बंद। वो कह रहे कि भंग करने वाले में कौन है? हमने बनाया था। कोई भंग नहीं कर सकता। नहीं, हम संस्थापक सदस्य हैं। हमने 5 जिन लोगों ने, ललित मोहन शर्मा जी स्वयं थे, उसके बाद डॉक्टर योगेंद्र शर्मा जी, मनोज सैनी जी। जब उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो भंग कैसे होगी? वो तो चल कैसे रही है? हम ही तो चला रहे थे, हमने बनाया, हमने बंद कर दी। किसी भी हिंदुवादी संगठन का रजिस्ट्रेशन नहीं है, और आरएसएस का भी रजिस्ट्रेशन नहीं है। बजरंग दल का खुद रजिस्ट्रेशन नहीं है। वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के आनुवंशिक संगठन है, और हमने क्रांति सेना को रजिस्टर कर,
हम बजरंग से मतलब नहीं है। जिस दिन हमने क्रांति सेना बनाई, हमने रजिस्टर की प्रक्रिया शुरू करी। ये सच बात वो भी जानते हैं। सबके आधार कार्ड जब हुए, सबसे पैसे इकट्ठे हुए। सब ये कह रहे हैं कि उन्हें कोई सरकारी चंदा नहीं चाहिए, इसलिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। चंदा उनसे किसी को चाहिए नहीं, उन्हें केवल चंदा ही चाहिए। कहाँ से चंदा आ रहा? तो पूरा समाज देता है, इसमें क्या बात है भाई? क्या कहीं मुस्लिम क्षेत्रों से भी चंदा आ रहा? भाई मेरी जानकारी में ऐसा नहीं, मैं इस तरह की चीज में नहीं कह सकता। कहीं मदरसों से भी चंदा आ रहा होगा? मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है किसी मदरसे को चंदा आ रहा है, क्योंकि मैं यहाँ प्रदेशवासी के रूप में रहा, मैंने किसी मदरसे से चंदा अब तक कभी नहीं देखा। अच्छा, आपने एक चीज ये भी कही थी कि नकलश्वर है क्या नाम इस संगठन का? हाँ, जो क्रांति सेना जो छत्तीसगढ़ में चल रही है, वो वहाँ पे नक्सलियों का समर्थन करती है, और छत्तीसगढ़ में क्रांति सेना छत्तीसगढ़ के नाम से कार्यरत है। इस बात को आप सभी लोग जानते हैं, गूगल पे जाकर देख सकते हैं। तो क्या फिर ये उसी संगठन का हिस्सा था? नहीं, उसका संगठन ऐसा नहीं था, उस संगठन का हिस्सा नहीं था, स्वतंत्र संगठन था क्रांति सेना। परंतु हम उसका पंजीकरण कराने का प्रयास करा, परंतु संगठन प्रयास नहीं, सफल नहीं हुआ। जब आपको पहले से पता कि नकलश्वर का संगठन है, फिर आपने क्यों ऐसा संगठन बनाने की? नहीं, हमें उस वक्त नहीं पता था। उस वक्त ललित कुमार शर्मा जी ने बताया, हमसे उनकी बात मानने वाले लोग थे। उस वक्त हमें इस बात का ज्ञान नहीं था। हमें बताया गया संगठन पंजीकरण हो जाएगा, हमने उस पर चल दिया आगे, परंतु पंजीकरण इस वजह से नहीं हो पाया। ये हमारे इतिहास में पहली बार हुआ। उन्हें आप सभी जानते हैं, और हमने घोषणा कर दी पुतला फूकना है, पुलिस फौज के पीछे पुतला फूका है, जान में गोला कर दी, जाम लगा है, नाम लाठियों से डरे, ना मुकदमों से डरे, ना आज से पहले डरे, ना बाद में डरे। आज तक एक दर्जन मुकदमे मेरे ऊपर, व्यक्तिगत मुकदमा एक के साथ हुआ, सब मुकदमे हिंदू समाज के हैं। न मेरे को किसी चेक बाउंस का मुकदमा, न मेरे को किसी 420 का। तो साथियों, आपका सबका अधिक समझ नहीं में आज बहुत से कार्यकर्ता शर्मा जी की बात से खुश होकर शिवसेना में शामिल हो रहे हैं। चारों तरफ से फोन आ रहे हैं, आने वाले समय में और जनपदों से भी लोग शिवसेना में शामिल होंगे, और मुझे उम्मीद है हम सभी की आशाओं को पूरा करते हुए हिंदुत्व की आवाज को बुलंद रखेंगे और उस केसरे झंडे को हमेशा बुलंद रखेंगे। जो व्यक्ति गले में भगवा पटका डालने से शर्म करता हो, सही बात तो है, उन्हें अपने आप को हिंदू संगठन को कहने का कोई अधिकार नहीं। सब जानते हैं गले में पटका डालने कौन लोग शर्म आते हैं। इन्हीं सबके अनुसार जय भवानी। सब माहौल, सब बातें आपको पता है, सब बात भाई लोगों सर ने बता दी है। हमारा सिर्फ इतना ही कहना है, जिनके साथ हम रहकर आए हैं, जिन्हें हम लोग का बड़ा माना है, हम उनके खिलाफ कुछ नहीं दे रहे। एक लकीर थी, हमें उससे भी लाइन हमें अपने खींच ली, परंतु कुछ चीजें मैंने सुनी, मुझे बड़ा दुख हुआ। जिस तरह के बयान एक ऐसे व्यक्ति ने दिए, जिन सही मायनों में हमने यहाँ का नंबर 1 हिंदू नेता की उपाधि दिलवा दी थी। एक इतने बड़े पद पर रहते हुए व्यक्ति ने टटपुंजिया बयान दिया। उन्होंने हमें टटपुंजिया नहीं कहा, टटपुंजिया हमें कहना क्या है, उन्होंने सही मायनों में टटपुंजिया बयान दिया। ऐसे बयान का सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं। वो कहते हैं कुत्तों की इज्जत नहीं होता। हमने जिन्हें सम्मान दिया, ये पूरा जिला जानता, सम्मान आपने कभी किसी को नहीं दिया। सम्मान केवल आपको हम सब ने दिया, आपने कभी किसी को सम्मान नहीं दिया। तो शायद हमारे साथ दिया सम्मान उन्हें हजम नहीं हुआ इस चीज़ का, और जब आदमी का हाजमा खराब हो जाता है तो ऐसे ही बड़बड़ाता है, जिस तरह हमारे पूर्व अध्यक्ष जी बड़बड़ा रहे हैं। मुझे इसका कोई बहुत ज़्यादा विशेष नहीं है। और जब व्यक्ति का दाएं हाथ, मैं स्वयं हूं के दाएं हाथ रहा हूँ, सब फुटकार बंदे जानते, पूरा जिला जानता है। बाएं हाथ डॉक्टर रविंद्र शर्मा जी, दाएं हाथ कट गया, बाएं हाथ कट गया, रीढ़ की हड्डी लोकेश सैनी जी, राजेश कश्यप जी जैसे सैकड़ों लोग, इसके दोनों हाथ कट गया और रीढ़ की हड्डी टूट गई हो, तो भाई वो बड़बड़ा रहे हैं। मैं तो भगवान से उनकी बुद्धि शुद्धि की प्रार्थना करूंगा, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, इससे अधिक और मैं उनके लिए कुछ नहीं कह सकता। और साथियों, आप सभी जानते हैं, आपके भाई मनोज सैनी ने जिस तरह हमें संघर्ष किया है, हम लोग संघर्ष आगे भी करते रहे। सब लोग जानते हैं आप कि पुलिस से कभी तनाव की बात आई तो जो बड़े बड़े अध्यक्ष थे वो क्या हो जाते थे, वहां से उन्हें फेस करता था, मनोज सैनी फेस करता था। एक बार की बात है, अभी कुछ 1 साल पहली बात है, अभी इत्तेफाक से उस कार्यक्रम में नहीं था, उन्होंने हरियाणा सरकार का पुतला फूकने की घोषणा की। वहीं एक एसओ साहब आए, पाल जी, प्रदेश महासचिव निवृत्त हुए डॉक्टर योगेंद्र शर्मा जी, छोटे भाई मंडल अध्यक्ष बने भाई लोकेश सैनी जी, मंडल महासचिव भाई राजेश कश्यप जी,
कुछ लोगों को भ्रमित करा गया कि शिवसेना और क्रांति सेना एक ही है, केवल अपनी दुकान चलाने के लिए उन लोगों को, हम लोगों को भ्रमित करा गया। ऐसे ही आसपास के कई जिलों के लोगों से बातचीत हुई, हमारे जिले के कई ग्रामीण साथियों से बातचीत हुई, जिन्हें अभी तक पता ही नहीं था कि क्रांति सेना रजिस्टर्ड है या नहीं है। जल्द ही ये सब लोग हमारी शिवसेना में सदस्यता ग्रहण करने के लिए हम लोगों के पास आने वाले हैं। और कुछ मेरे साथी आज मौजूद भी हैं जिन्हें क्रांति सेना भंग होने की सूचना पर वे बड़े रुष्ट हुए, उन्हें आगे हमें भ्रमित करा गया। आज वे शिवसेना में शामिल होने के लिए यहाँ उपस्थित है। एक सबसे बड़ा आक्रोश यह है राहुल की आत्मा समा गई है, तो वे हिंदू संगठन को छोड़ दे, हिंदू संगठन को अपमानित करने का कार्य ना करे, वे सपा या बसपा या कांग्रेस ज्वाइन कर दे, हिंदू संगठनों में रहकर हिंदू संगठन को अपमानित करने का काम न करे। मेरे दोस्तों, किसी ने कहा है कि तलवार की नोक पर यह रवानी चलती है, उस और जमाना चलता है जिस और जवानी चलती है। हमारे पास जवान हिंदू संगठन में जवान युवा काम करते हैं, बूढ़े बुजुर्गों को के मार्गदर्शन के लिए रखा जाता है। मैं तो कहूंगा कि फिलहाल आपको आराम करने की आवश्यकता है। आप विचलित हो चुके हैं, आपका दिमाग संतुलन सही नहीं है। अगर आप अपने दाएं बाएं हाथों के साथ अगर इस तरह का हाथ करोगे तो आप अपुंसक हो जाओगे, आप समझो कि दिवालिया घोषित हो जाओगे। कि आपके शब्दों का इस तरह के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस तरह के शब्दों का कहना शोभा नहीं देता। तो मैं माननीय ललित मोहन शर्मा जी से फिर भी कहूंगा, या तो आप अपने शब्द वापस ले, अन्यथा हमें सड़कों पर उतरकर उनकी बातों का जवाब और तरीके बोलने तरीके हम हर तरीके से उनकी बातों का जवाब देने के लिए। क्रांति सेना अपने 25-30 साल लगा दिए हो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को। मैं तो ये कहूंगा एक फर्जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए शोभा नहीं देता कि वो अपने महासचिव के बारे में ऐसी बातें लिखे कि वो कहे कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता या नाम शराब, इस तरह की बातें। मैं आप पत्रकारों के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि पता लग जाएगा घी किधर है और कुत्ते किधर है। देसी घी किधर है और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष को अगर 4 बार एक कार्यकर्ताओं को फोन करने की नौबत आ रही है तो यही कारण है कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का, अपने पदाधिकारियों का अपमान किया है। ये अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माननीय हमने हमेशा माननीय ललित मोहन शर्मा जी को, माननीय मनोज सैनी जी को, माननीय डॉक्टर योगेंद्र शर्मा जी को हमेशा सिर पर रखा है, इनकी बात का, इनके आदेश का पालन करा है। मगर आज एक राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा अपने ही दोनों हाथों को अगर काटने का काम किया गया है तो ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति पतन का कारण होती है। ये कहते हैं कि दूध कहाँ और घी कहाँ, उन्हें पता लग जाएगा दूध कहाँ है और घी कहाँ है। मैं ऐसे संगठन की बहुत शब्दों में निंदा करता हूं और मैं तो अपने माननीय अध्यक्ष से भी कहूंगा कि अध्यक्ष जी, हमें लगता है कि हमने वहां के 25 साल 20 साल बेकार करे हैं। और मैं आप पत्रकार बंधुओं को बता देना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि संगठन उन्होंने पहले भी छोड़ा था, कई बार छोड़ के चले गए। मैं इसका उदाहरण हूँ, मैंने भी 6 महीने पहले क्रांति सेना ज्वाइन की थी, मगर क्रांति सेना ज्वाइन करने का कारण ये होता कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित मोहन शर्मा जी मेरे घर पर आए थे। मेरे घर साथ में मेरे साथ के लोग लगभग 30-35 लोग वहां मौजूद थे। उसमें कुछ लोग यहाँ उपस्थित थे, वे बता सकते हैं कि ललित मोहन शर्मा जी ने आकर कहा था कि मेरे बच्चों गलती हो गई, मेरे से कहो तो मैं हाथ जोड़ लूंगा, पैर पकड़ के माफी मांगूंगा। मगर वो हमारी शर्म थी क्योंकि हम अपने बड़ा भाई मानते थे, अपने उनका सम्मान करते थे। हमने कहा अध्यक्ष जी आपको हाथ जोड़ने पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है, आपका सम्मान रखा जाएगा। और हमने उनका सम्मान रखते हुए दोबारा वापसी करी। मगर आज लेकर हमारे माननीय मनोज सैनी जी को इस तरह के शब्दों का कहकर अपमानित कर रहे हैं और वो भी सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी की आत्मा उनके अंदर समा गई है, क्योंकि अभी उन्होंने एक दिन मीटिंग में कहा था कि कहाँ हिंदू बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, कहाँ हिंदू बहन बेटी छेड़ी जा रही है। अरे हिंदुत्व के नाम पर तुम भाजपा को सपोर्ट कर रहे हो, हिंदुत्व के नाम पर भाजपा को लाने का प्रयास कर रहे हो। मैं माननीय अध्यक्ष जी कहना चाहता हूँ आप उसका अपना नाम बदल दे, आप शिवसेना छोड़ दे, क्रांति सेना का नाम बदल दे, क्योंकि हम लोग केवल एक भव्य झंडे के नीचे काम करते हैं। हमने हिंदुत्व के लिए काम करा है और आपने इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वे कह रहे हैं कहाँ बलात्कार हो रहा है, वहां कोलकाता में आग लगी पड़ी है, लाखों करोड़ों लोग सड़कों पर है, वो बलात्कार के कारण है। ककरौली अभी कवाल कांड होने की घटना से बचा है, ये तो प्रशासन की सूझबूझ की रोक दिया है। ककरौली में मुसलमान समुदाय द्वारा हमारे